हिमाचल में आज से एक्टिव हो रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। खूब बरसेंगे बादल। कल 6 जिलों के लिए तो अगले दिन इन 5 जिलों के लिए जारी हुआ है अलर्ट। आईएमडी ने किया कंफर्म, अगले 5 दिनों तक नजर आएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। आज से हिमाचल में मौसम फिर करवट ले रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो चुका है और इसके साथ ही राज्य के आसमान पर एक बार फिर से बादलों की टोलियां मंडराने लगी हैं। ये सिर्फ काली घटाएं नहीं हैं, बल्कि इन बादलों के साथ खतरा भी है, अलर्ट भी है और चेतावनी भी। मौसम विभाग का साफ कहना है, अगले 5 दिन हिमाचल के लिए सावधानी के दिन हैं। तेज बारिश, तेज हवाएं और अचानक बदलते हालात, यानी एक बार फिर पूरे राज्य को अलर्ट मोड पर जाना होगा। शिमला, मंडी और सिरमौर, इन 3 जिलों में आज 1-2 जगह तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की नजरें इन इलाकों पर टिकी हैं। बाकियों के लिए राहत की बात फिलहाल इतनी है कि आज वहां मौसम ठीक रहेगा, मगर ये राहत बस आज की है, क्योंकि कल से कहानी बदलने वाली है। 27 जुलाई को 6 जिले ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी येलो अलर्ट के घेरे में आ जाएंगे। यानी बारिश जरूर होगी और कुछ इलाकों में भारी भी हो सकती है। अगले ही दिन यानी 28 जुलाई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले भी इसी कतार में खड़े मिलेंगे। और फिर 29 जुलाई को तो हिमाचल का बड़ा हिस्सा हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला येलो अलर्ट की चेतावनी झेलता नजर आएगा। मतलब साफ है, हिमाचल में अगले 5 दिन आसान नहीं होने वाले। आईएमडी के मुताबिक हिमाचल में 26 से लेकर 29 जुलाई तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा। इसके चलते ऊपरी इलाकों में तापमान में गिरावट आएगी, बादल घिरेंगे और कई जगह तेज बारिश होगी। खासतौर पर चंबा, सिरमौर, शिमला, कांगड़ा, मंडी और ऊना जिलों में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और क्यों ना हो, क्योंकि इस मॉनसून सीजन ने पहले ही हिमाचल की कमर तोड़ कर रख दी है। 20 जून से लेकर 24 जुलाई तक प्रदेश में जो कुछ हुआ है वो सामान्य बारिश नहीं थी, वो एक प्राकृतिक आपदा थी। 25 जगह बादल फटे, 30 जगह भूस्खलन हुआ और 42 बार ऐसी फ्लैश फ्लड आई कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इन घटनाओं में 153 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 43 लोग सीधे प्राकृतिक आपदाओं यानी बादल फटने, लैंडस्लाइड, बाढ़ या पानी में डूबने जैसी घटनाओं का शिकार बने और बाकी 71 लोग ऐसे हादसों में मारे गए जो भारी बारिश के कारण रास्तों की हालत खराब होने या गाड़ियों के फिसलने से हुए। वित्तीय नुकसान की बात करें तो ये आंकड़ा और भी डरावना है। करीब 1436 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति इस मॉनसून ने निगल ली। 414 घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए, जबकि 877 मकान ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं बचे। 1139 गौशालाएं और 297 दुकानें भी मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए ये नुकसान किसी बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी से कम नहीं। सबसे बड़ी बात, ये सब तब हुआ जब राज्य में औसतन 9% ज्यादा बारिश हुई है। यानी आसमान ने वो दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, और इतना दिया कि अब हर दिन डर के साए में बीत रहा है। शिमला जिला, जो आमतौर पर सर्द मौसम और टूरिज्म के लिए जाना जाता है, वहां इस बार नॉर्मल से 74% ज्यादा बारिश हुई है। मंडी में 72% ज्यादा, हमीरपुर में 41, बिलासपुर में 29 और ऊना में 26%। ये आंकड़े सिर्फ मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट नहीं है, ये आने वाले खतरे की चेतावनी है। अब सवाल ये उठता है, क्या करें? तो सबसे पहले सतर्क रहें। अगर आप हिमाचल में हैं या यहां आने का प्लान बना रहे हैं तो अगले 5 दिन अपने मोबाइल का मौसम ऐप जरूर खोलें। वेदर फोरकास्ट देखें, सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स देखकर प्लान मत बनाइए। ये बादल कभी भी रंग बदल सकते हैं। खासतौर पर टूरिस्ट इलाकों में जा रहे हैं तो ध्यान रखें, जितना बाहर घूमना जरूरी हो उतना ही बाहर निकलें। बेवजह साहसिक गतिविधियों से बचें। पहाड़ों में जब मौसम बिगड़ता है तो रास्ते कट जाते हैं, पुल बह जाते हैं और नदी नाले मिनटों में रौद्र रूप ले लेते हैं। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं, लेकिन हर जगह पहुंच पाना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में अपनी सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी आपकी खुद की है। नदी नालों के किनारे बिल्कुल ना जाएं। सेल्फी लेने की कोशिश में जान दांव पर ना लगाएं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, एक फोटो के लिए लोग कहां-कहां बह गए। अब एक नजर बीते 24 घंटों पर डालें। राज्य के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में गिरावट आई है।
केलांग में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे अधिक तापमान पांवटा साहिब में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तापमान का अंतर ही बताता है कि हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में मौसम कितनी तेजी से बदलता है। अंत में बस इतना ही कहेंगे, ये वक्त है सतर्कता का, सजगता का। हिमाचल की मिट्टी में बहुत कुछ सहने की ताकत है, लेकिन बार बार मार पड़ने से वो भी जवाब दी जाती है। बारिश का स्वागत कीजिए, लेकिन समझदारी से। आप जहां भी हों, सुरक्षित रहें। अलर्ट का मतलब घबराना नहीं होता, बल्कि समय रहते संभलना होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।